Good morning students. So today we are going to start the next topic, hydrocarbons. In the previous video we have discussed about the versatile nature of carbon. So we have seen that what are the reasons behind the versatile nature of carbon, that is catenation and hydrogenation. Let us start the next topic, today's topic, that is hydrocarbon. So what do you mean by hydrocarbon? Hydrocarbon, name से भी पता लग रहा है, the compounds containing hydrogen and carbon only, they are called as hydrocarbon. तो जिन कंपाउंड्स में बेटा सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा उन्हें हम बोलेंगे दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. क्लियर? सो द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है? और यू कैन सी दैट हाइड्रोजन प्लस कार्बन गिव्स यू हाइड्रोकार्बन. क्लियर? So hydrogen plus carbon will give you hydrocarbons. So the compounds containing hydrogen and carbon only, they are called as hydrocarbons. Clear? So sir, what are the hydrocarbons? Can you give us the example of hydrocarbon? Yes. Example is petroleum, that is crude oil. पेट्रोलियम बोल सकते हो, नेचुरल गैस बोल सकते हो. ठीक है बेटा? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दे ऑल आर द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. मतलब इनके अंदर आपको ये ऐसे कंपाउंड्स हैं नेचुरल गैस, मतलब इनके अंदर आपको हाइड्रोजन और कार्बन के ही चेन मिलेंगे आपको. लाइक पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये जितने भी फ्यूल्स हैं बेटा ये सारे हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा. ठीक है? तो example of hydrocarbon is petroleum, natural gas. Mainly जो फ्यूल्स होते हैं they all are the natural source of hydrocarbons. ठीक है? अब हाइड्रोकार्बन्स को समझ लिया, अब इनकी टाइप समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, so it has been classified into two types. That is, next topic is types of hydrocarbons. Is it clear? Hydrocarbons, the compounds containing hydrogen and carbon only, they are called as hydrocarbons. So example हम और आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है? So next topic is types of hydrocarbons. First is your saturated hydrocarbon, and the second one is unsaturated hydrocarbon. So depending upon the type of hydrocarbon, hydrocarbons are of two types. One is saturated hydrocarbon, they are also called as alkane. They are called as alkane. And unsaturated hydrocarbons, they are called as alkenes. Alkene and they are called as alkene and ठीक है? So depending upon the type of hydrocarbon, it has been classified into two types. One is saturated hydrocarbon, means alkane, and unsaturated hydrocarbons, they are called as alkene and alkyne. तो क्या होते हैं saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons, मैं इसकी definition लिख देता हूँ. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which carbon atom is connected या carbon atom is combined through single bond only. ठीक है? पहले सैचुरेटेड की बात करते हैं, फिर अनसैचुरेटेड की बात करेंगे.
सो क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? These are those hydrocarbons in which carbon atom is combined through single bond. सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही बेटा जो कंपाउंड्स बनेंगे आपके हाइड्रोकार्बन्स जो बनेंगे उन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इनको हम एल्केन भी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लाइक ठीक है सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स तो हैं क्योंकि देखो ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन। पहली बात मुझे ये बताओ कि ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं कि नहीं? ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है। तो मैंने 4 कंपाउंड्स बनाए, हाइड्रोकार्बन्स बनाए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्लियर? तो ये सारे बेटा हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये कौन से हाइड्रोकार्बन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्यों? क्योंकि बेटा इनमें देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड। मतलब कार्बन्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब जो कार्बन है उस पूरे कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होगा, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिखा गया आर दोस हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच कार्बन एटम इज कंबाइंड थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो इन सभी में आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, या पूरे हाइड्रोकार्बन में आपको कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना दिखे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखे, तो उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा। जैसे मैं इसकी अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो इसे बोलते हैं मीथेन। दिस इज मीथेन। इसकी एग्जांपल मुझे होगा इथेन, मीथेन, इथेन। इसे बोलोगे प्रोपेन और इसे बोलेंगे ब्यूटेन। क्लियर बेटा? तो इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेटा ये सारे क्या हैं? These all are saturated hydrocarbons। पहली बात हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आगे हम देखेंगे कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ अगर कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू सिंगल बॉन्ड ओनली, तो हम उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दे आर कॉल्ड एज एल्केन्स। तो ये सारे हमारे एल्केन्स ही हैं। एल्केन्स का मतलब होता है बेटा एल्केन, तो ये सारे हमारे एल्केन ही हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही हैं। एल्केन देखो, एल्केन, ठीक है। अभी सारे एल्केन ही हैं क्योंकि देखो ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। एल्केन का मतलब है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे एल्केन। ठीक है। एल्क क्या बेटा? यहां पे रूट वर्ड है, एल्क इज अ रूट वर्ड, और एन आपको बताएगा कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो एल्केन में जो एन है ना, एन लास्ट में ए एन ई, ये बता रहा है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और एल्क जो है एल्क ये रूट वर्ड है जो हमें बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आए। मुझे घंटे समझ नहीं लगा होगा, कुछ एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे मान लो नंबर ऑफ
कार्बन एटम और उसकी नेमिंग क्या होगी। ठीक है, मान लो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, अगर किसी कंपाउंड में किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन सिर्फ एक है तो उसे बोलते हैं मिथ, METH, मिथ। ठीक है, अगर 2 होगा तो अगर 2 कार्बन एटम है जैसे यहां पे है तो अगर कार्बन एटम 2 होंगे तो उसे बोलेंगे एथ, अगर 3 होगा तो उसे बोलेंगे प्रॉम, 4 होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम तो उसे बोलेंगे ब्यूट, 5 होगा तो उसे बोलेंगे पेंट। ठीक है, 5 तक ही कर लो, उसके बाद हेक्स आ जाता है, हेप्ट आ जाता है, ऑक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा तो उसे बोलेंगे मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है ये आपकी एल्कीन। ठीक है, मतलब जो रूट वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो बोलेगा मिथ, तो एल्क की जगह आ जाएगा मिथ। और ये देखो कि कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो मिथ एन, क्योंकि एन आपको क्या बता रहा है, एन बता रहा है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एल्केन को तोड़ो बेटा, एल्केन में जो एन है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड और एल्क का मतलब है रूट वर्ड। वहां पे देखना पड़ेगा कितने कार्बन है। जैसे मान लो इसकी नेमिंग करनी है तो पहले देखो यहाँ पे कि कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, इथ। और सिंस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं एन, तो बन गया इथेन, तो ये इथेन है। ठीक है, अगर 3 कार्बन होंगे तो इसकी नेमिंग कैसे बताओगे, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, हमारा रूट वर्ड क्या होगा 3 कार्बन के लिए, प्रॉप। ठीक है, रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड आप चेक करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3 तो प्रॉप। और सिंस सभी में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए बोलते हैं एन, तो ये हमारा हो गया प्रॉप एन। ठीक है बेटा, वैसे सारे ये एन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये सभी एल्केन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, एल्केन की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो व्हाट आर एल्केन्स, एल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स in which there is single bond between carbon atoms। तो कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आपका एल्केन होगा। और एल्केन बहुत होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है बेटा, तो इन सभी में कॉमन क्या है, इन सभी में कॉमन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा तो वो आ जाएगा आपका एल्कीन या एल्काइन की कैटेगरी में, वो अनसैचुरेटेड। So these all are saturated hydrocarbons। ठीक है, और बेटा इनका फॉर्मूला भी होता है, जैसे ये तो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, मीथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। बात करते हैं बेटा इनका फॉर्मूला कैसे होता है। तो एल्केन का बेटा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। This is the general formula of alkane, CnH2n+2, where n is number of carbon atom, where n is beta number of carbon atom। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम फॉर्मूले बनाएंगे, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, किसी भी एल्केन का हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस जनरल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एल्केन में मीथेन का फॉर्मूला बनाया, मीथेन। ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर ये है बेटा, मीथेन का स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसमें मीथेन का फॉर्मूला बनाना, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना। तो मीथेन में मिथ मतलब कार्बन कितना होगा 1, तो यहाँ पे n को क्या पुट करूंगा 1। तो इस जनरल फॉर्मूला में CnH2n+2 में अगर मैं n को 1 पुट करूंगा फॉर मीथेन, क्योंकि मिथ का मतलब होता है n =
1, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्रैकेट में n लिख दो। तो मिथ के लिए n कितना है, मिथ के लिए n है 1, तो यहाँ पे n पुट करो तो बन जाएगा C1H 2 into 1 2 plus 2 4, तो ये बन गया CH4। तो देखो CH4 ही है, एक C और 4H 1 2 3 4, तो बन गया CH4। सो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। तो CH4 मींस मीथेन एंड मीथेन इज एल्कीन। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप और बहुत सारे एल्कीन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे इथेन, अगर आप इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो इथ, ठीक है, इथ का मतलब है n equals to 2, तो यहाँ पे n को 2 पुट करो इस उस जनरल फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा बेटा, C2H 2 into 2 4 plus 2 6, so C2H6 is the molecular formula of ethane। तो चेक करो, दो कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6 is the molecular formula of ethane। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो बेटा। ठीक है, बट एल्केन होगा तो उसके लिए आप ध्यान रखना कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आगे जाके हम स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे कैसे बनेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atom is connected only through single bond। तो कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एल्कीन्स। ठीक है बेटा? तो ये सारे एल्कीन्स ही यहाँ पे, these are the examples of saturated hydrocarbons in which there is single bond between two carbon atoms। देखो, दो एटम्स के बीच, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, और इधर भी कार्बन के साथ जो कनेक्टेड है हाइड्रोजन ये भी सिंगल बॉन्ड। तो दीज ऑल आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, next is second type is unsaturated hydrocarbons। क्या होते हैं अनसैचुरेटेड का मतलब है अब कार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो these are those हाइड्रोकार्बन्स, ये वो हाइड्रोकार्बन्स है बेटा in which carbon atoms are connected through, in which carbon atoms, जो कार्बन एटम्स होंगे वो किस are connected, they are connected through double or triple bond। They are connected through double or triple bond। तो उन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड आइदर थ्रू डबल बॉन्ड और आइदर थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन और एल्काइन भी बोलते हैं। ई एन ई का मतलब है कार्बन में डबल बॉन्ड होगा अगर तो, और आइन का मतलब है कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर कार्बन में डबल बॉन्ड है कहीं पे भी तो वो आएगा आपका एल्कीन, और अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होगा आपका एल्काइन। और अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा बेटा, अभी बताया था कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
ठीक है, तो एल्कीन का पता लगा, एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और एल्कीन और एल्काइन बेटा दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले देखते हैं एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स, तो एल्कीन्स, एल्कीन बताएंगे, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या होगा बेटा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। जर्नल फॉर्मूला होता है इसका CnH2, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बना सकते हो कोई भी, जैसे मैंने इथीन, इथीन बनाना, इथीन, ईन पे खत्म हो रहा है ना बेटा, ये ईन पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन होगा, ठीक है। जो भी हाइड्रोकार्बन ईन पे खत्म होगा वो आपका एल्कीन होगा, और जो भी हाइड्रोकार्बन एन पे खत्म होगा वो आपका एल्केन होगा, और जो सा हाइड्रोकार्बन आइन पे खत्म होएगा उसे बोलेंगे हम एल्काइन, ठीक है। तो ये इथीन है ना, इथीन, इथीन का मतलब है ये एल्कीन है, ठीक है बेटा। अब इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ये जर्नल फॉर्मूला है, इसमें पुट करो और आपके पास इथीन का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इथ का मतलब क्या है बेटा, इथ का मतलब है n इक्वल्स टू 2, तो पुट करो यहाँ पे, बन गया C2H2 into 2, तो C2H4 बन गया इथीन का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो C2H4 जिसको हम बोलते हैं इथीन, ये होगा आपका बेटा क्या, एल्कीन, ठीक है। आप और बना सकते हो, प्रोपीन बना सकते हो, प्रोपीन, प्रोपीन में देखो इन पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन है आपका। जर्नल फॉर्मूला में पुट करो, प्रॉप का मतलब होगा n इक्वल्स टू 3, तो जब 3 पुट करोगे तो बनेगा C3H6, तो C3H6 जो होगा बेटा आपका क्या होगा, जिसे हम प्रोपीन बोलेंगे, वो होगा आपका एल्कीन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पता होंगे आपको, एल्कीन पता लगे, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हमें पता लगेगा कि कार्बन कार्बन में कब डबल बॉन्ड बन रहा है, कब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एल्कीन के पता लगे, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद रखिए, इसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। रूट वर्ड के लिए अगर एक कार्बन होगा तो इथ, 2 कार्बन होगा तो मिथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, ठीक है। तो अगर आपने इथीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो इथ के लिए n इक्वल्स टू 2 यहां पे पुट करो, जनरल फॉर्मूला में न्यूमेरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर हम बाद में बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो एल्कीन्स पता लगे, अब एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन मतलब बेटा वाइन, वाइन पे खत्म होंगे, आइन पे वाई एनिन पे खत्म होंगे। एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसका जर्नल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्काइन। जैसे एग्जांपल हो सर, तो हम इथाइन, 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 इथाइन का स्ट्रक्चर, इथाइन का सर फॉर्मूला क्या बनेगा, इथाइन क्या है, एल्काइन, इथाइन से एल्काइन, ठीक है। इसमें इथ क्या है, रूट वर्ड, इथ का मतलब है 2 कार्बन, और 2 कार्बन में माइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बना सकते हैं जनरल फॉर्मूला से। इथ का मतलब होता है n इक्वल्स टू 2, तो पुट करो इसमें, तो बन गया C2H, 2 into 2 4, 4 minus 2 2, तो C2H2 इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है बेटा। वैसे ही आप ब्यूटाइन का बना सकते हो, BUTYNE, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्यूट के लिए n कितना होगा 4, तो यहां पे लिख करो C4H, 2 into 4 8, 8 minus 2 6, तो C4H6 is the molecular formula of ब्यूटाइन। क्लियर हुआ बेटा, आई होप सो क्लियर हो रहा है आपको। तो ब्यूटाइन
जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आइन पे खत्म होंगे बेटा वो होंगे आपके एल्काइन, ठीक है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स इन पे खत्म होंगे वो आपके होंगे एल्कीन, और जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स एन पे खत्म होंगे वो होंगे आपके एल्कीन। एल्कीन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है बेटा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एल्कीन और एल्काइन आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं, और जो एल्केन है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। इनके जनरल फॉर्मूलेज याद रख लो। अब इनके जनरल फॉर्मूलेज याद रख के हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। लेट अस सी। तो एक तरफ लिखता हूं एल्केन, जनरल फॉर्मूला है एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n +2। एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, और तीसरा होगा एल्काइन मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n -2। तो ये है इनके जनरल फॉर्मूले, ठीक है। एक तरफ हम लिख लेते हैं यहां पे बेटा, अगर N1 होगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, मिथ। अगर N2 होगा मतलब N क्या है यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। N2 होगा तो उसे बोलेंगे इथ, 3 होगा तो उसे बोलेंगे प्रॉप, PROP प्रॉप। N4 होगा बेटा तो उसे बोलेंगे हम ब्यूट, 5 होगा तो उसे बोलेंगे पेंटेट, ठीक है। ये याद रखेंगे और इसके थ्रू हम बनाएंगे कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे एल्केन में बात करते हैं, अगर मान लो आप एल्केन में प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, अगर आपसे पूछे कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहले ये देखो कि सर ये प्रोपेन जो है आपका एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। तो ये एल्केन है, क्यों, क्योंकि एन पे खत्म हो रहा है, तो ये एल्केन है। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो लेट अस सी, पहले प्रोपेन का फार्मूला बना लेंगे। प्रोपेन का फार्मूला कैसे बनाओगे, इस एल्केन के जनरल फार्मूले से। प्रोप का मतलब होता है बेटा n = 3, तो यहाँ पुट करो, तो ये बन गया C3H2 × 3, 6 + 2 8, तो ये बन गया C3H8। ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है बेटा। अब सिंस ये एल्केन है तो कार्बन कार्बन में बेटा क्या होगा, सभी कार्बन्स के बीच में या कार्बन कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखो अब बाकी की वैलेंसीज पूरी कर दो। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, फिर इसने यहां से एक इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर रखी है, तो अभी 3 वैलेंसीज अनऑक्यूपाइड है, तो यहां पे आप क्या लगा दो, हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 1 2 3 4। अब ये वाला कार्बन, अब इस कार्बन ने भी दो तरफ से शेयरिंग कर रखी है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, तो 2 वैलेंसीज तो होगी पूरी इसकी, 2 वैलेंसीज अभी रखी है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दो, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो, तो सेकंड कार्बन की वैलेंसीज भी पूरी होगी 4। थर्ड कार्बन, इस कार्बन ने इधर से शेयरिंग कर रखी है, 3 अभी भी करेगा, तो 3 हाइड्रोजन इधर लगा दो, ठीक है बेटा। तो देखो ये C3H8 का स्ट्रक्चर कितने कार्बन है, 1 2 3, C3, हाइड्रोजन कितने, 8,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो C3H8 का ये क्या है स्ट्रक्चर। और इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड, सो दिस इज एल्केन। क्लियर हुआ? चलो अब एक एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एल्कीन पे आ जाओ, ऐसे करके बेटा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। एल्कीन पे आ जाते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नहीं होता इसमें, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो आप बनाना चाहते हो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, ब्यूटीन। तो सिंस ब्यूटीन इन पे खत्म हो रहा है तो बेटा ये क्या है आपका एल्कीन, ठीक है। तो इसका फार्मूला सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ मैं, तो यहां पे लगाओ। ब्यूट के लिए कितना होगा 4, तो यहां पे पुट करो इस जनरल फार्मूला में, ये बनेगा C4H8, ठीक है बेटा, C4H8 इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, कीपिंग इन माइंड कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन 8, ठीक है। तो पहले देखो आपको, अगर ये ब्यूटीन है इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो किसी मान लो इसके बीच में अगर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। बाकी अब आपने क्या करनी है, वैलेंसीज को सेटिस्फाई करनी है। अब इस फर्स्ट कार्बन की इसकी वैलेंसी 4 करनी है, तो 2 तो इधर से शेयर कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी 4, 2 तो इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एक इस हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं और एक इस हाइड्रोजन। अब सेकंड कार्बन, इस कार्बन इसकी भी 4 वैलेंसी करनी है, तो 2 तो इधर से शेयर करेगा, 2 वो इधर से शेयर करेगा और एक हम इधर से शेयर करवा देते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी तो शेयरिंग होगी। तो यहां पे आप सिंगल बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हो गए 3 वैलेंसीज पूरी होगी, एक रहेगी, तो यहां पे एक H, ठीक है बेटा। अब थर्ड कार्बन पे अब एक इधर से शेयरिंग कर रही है कि एक बॉन्ड, एक इधर से करेगा 2 और 2 और करनी है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। और ये कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, एक तो इधर से लेगा शेयर करेगा, बाकी 3 जो है वो बेटा हाइड्रोजन से पूरी करेगा। सभी कार्बन की 4 वैलेंसीज, ठीक है बेटा। तो काउंट कर लो आप, बाद में आपने चेक भी करना है कि हाइड्रोजन ज्यादा तो नहीं हो रहे, 8 ही है और कार्बन 4 ही है, तो ये चेक कर लो 1 2 3 4 कार्बन एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गए आपके हाइड्रोजन। तो इसमें देख रहे हो आप, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना, सिंगल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड है, तो आपका क्या है बेटा एल्कीन। क्लियर? तो इस तरीके से एल्कीन का पता लगा सकते हो, किसी भी आप कंपाउंड का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब एल्काइन पे आते हैं। एल्काइन जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2 और कार्बन कार्बन में क्या होगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इथाइन का बनाया स्ट्रक्चर, इथाइन ETHYNE, इथाइन, वाइन पे खत्म हो रहा है, आइन पे, वाई यानी वाइन पे खत्म हो रहा है, तो आइन पे खत्म हो रहा है, तो इसे बोलेंगे ये क्या है एल्काइन, इथाइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इथ के लिए बेटा क्या है N=2, तो 2 को यहां पुट करो जनरल फॉर्मूला में, तो C2H2 × 2 4 - 2 2, तो C2H2 is the molecular formula of इथाइन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इथाइन का, तो कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है 2 कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 कार्बन है और ये एक एल्काइन है, तो कार्बन कार्बन में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले लगा दो, ठीक है। अब सिंस इसकी वैलेंसी 4 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, एक वैलेंसी
और सिमिलरली इसके लिए भी एक हाइड्रोजन, तो वैलेंसीज होगी दोनों की सेटिस्फाई। बेटा आपने कार्बन की सेटिस्फाई करानी है वैलेंसीज, अगर सेटिस्फाई नहीं कराओगे वैलेंसीज को, मतलब 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करवानी है, अगर नहीं करवाओगे तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका गलत करेगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथानॉल। सिंस इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपका क्या हो गया एल्काइन। एक और बता देता हूं एल्काइन में, जैसे अगर आप कहना चाहो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, आइन मतलब एल्काइन होगा, इसमें भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहले तो इसका फार्मूला बनाओ, n इक्वल्स टू 4, ब्यूट के लिए n इक्वल्स टू 4 पुट करो एल्काइन में, ये जनरल फार्मूला में पुट करो तो बनेगा C, n कितना 4, सिंस इट इज ब्यूट तो 4 होगा, H कितना लेगा 2 into 4, 4, 8 minus 2, 6. So C4H6 is the molecular formula of butane. उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कार्बन कितने बेटा 4, तो सिंस किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहले लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आप उधर से कहीं भी लगा सकते हो बेटा, बीच में लगा सकते हो, साइड में लगा सकते हो, इस क्वार्टर में लगा दो, इस क्वार्टर में लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो। मतलब किसी एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, सभी के बीच में नहीं होगा बेटा, सभी के बीच में पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर वहां पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये नहीं कि आपको वैलेंसीज भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कार्बन की, 4 वैलेंसीज, ठीक है, तो आप सभी के साथ नहीं कर सकते हो। तो इन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना कार्बन की। तो इस कार्बन के लिए 3 यहां से हो गए शेयरिंग 8, तो इस कार्बन की पूरी वैलेंसीज पूरी। अब इसके लिए देखो, अब ये कार्बन है, 3 तो इधर से शेयर कर रहा है, 1 इधर से भी शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसीज पूरी होगी, इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं करेगा। थर्ड कार्बन क्या, सिर्फ 1 यहां से शेयर करेगा, 1 इधर से शेयर करेगा, 2 वैलेंसीज पूरी होगी, एक तीसरी हाइड्रोजन इधर लगा, तो तीसरा कार्बन की वैलेंसी, थर्ड कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गया। रह गया फोर्थ, तो एक इधर से, एक इधर, एक राइट साइड पे और एक डाउन साइड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। काउंट कर लो कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6, सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपको पता होना चाहिए एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, ये तीनों ही बेटा हाइड्रोकार्बन हैं। इनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही लिखेंगे आपको, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन है, चाहे वो एल्काइन, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। बट अगर हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो होगा एल्केन, अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा कहीं में तो वो होगा एल्कीन, और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बनेगा आपका एल्काइन, ठीक है बेटा। सो इस वीडियो को दोबारा देखना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वॉच दिस वीडियो अगेन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। होमोलोगस सीरीज नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, तो उसमें हमें होमोलोगस सीरीज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बतानी पड़ेगी। तो मैंने आज सोचा पहले आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तो बताने होते हैं, अगर ये नहीं पता लगेगा तो आपको होमोलोगस सीरीज ध्यान